टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये चैनल आपको दिखाएगा वो भी एक्सटेंसिवली। ये देखिए जरा, अगस्त के अंत तक बैठक चाहते हैं ट्रंप। पुतिन जेलेंस्की मीटिंग की व्यवस्था शुरू की, ट्रंप ने कहा है। बैठक की जगह को लेकर जल्द फैसला, ट्रंप ने कहा है। ये आइए जरा की ग्राफिक्स पर आइए विजय, इससे पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाते रहिएगा और तेजी से। पुतिन जेलेंस्की की बैठक, ट्रंप तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, पुतिन से सीधी बातचीत और बैठक के लिए तैयार है जेलेंस्की। इस वक्त की बड़ी खबर, कब्जे वाली जमीन पर आमने सामने बैठक कर बात करना चाहते हैं जेलेंस्की। ना, रॉन्ग शॉट। पुतिन के साथ बैठक चाहते हैं जेलेंस्की के। फ्रेश शॉट दिखाइए जो अभी हमने दिखाए थोड़ी देर पहले। अगले 10 दिनों में पुतिन जेलेंस्की की मीटिंग हो सकती है, यह बड़ी खबर है। ट्रंप का दावा, पुतिन जेलेंस्की की बैठक को लेकर तैयारी शुरू है। ट्रंप का दावा, बैठक कहां होगी इसे लेकर व्यवस्था की जा रही है। सीधे मैं चलूंगा, तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए। स्कंद सर के पास चलिए। स्कंद सर, जेलेंस्की हथियार भी चाहते हैं, पुतिन के साथ बैठक भी चाहते हैं और यह भी कह रहे हैं कि वो कब्जा नहीं होने देंगे। डोनबास की एरिया है पुतिन के लिए, बल्कि सेकंड प्राइमरी कंडीशन है। पहला कि नेटो में मेंबरशिप ना हो और दूसरा डोनबास उनके हाथ में हो। सर, आपको लगता है कि यह ट्रायलैटरल मीटिंग हो पाएगी? देखिए, इस समय पहली बात तो यह है, जो पहले आप कह रहे थे कि वो 40 मिनट बाद की राष्ट्रपति ट्रंप ने राष्ट्रपति पुतिन से। देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप एक मध्यस्थता कर रहे हैं। यूरोप और यूक्रेन एक तरफ है, रशिया दूसरी तरफ है, और राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता कर रहे हैं। तो उनका राष्ट्रपति पुतिन से बात करना तो बहुत सही था कि आगे के क्या कदम होंगे। अगर कुछ कि आगे ये जैसे जो बात हो रही है कि अगले 10 दिन में मीटिंग होगी यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो ये राष्ट्रपति ट्रंप अपने आप तो नहीं कह सकते। वो तो राष्ट्रपति पुतिन से पहले कहेंगे कि भैया आप तैयार हैं, तभी तो ये कहेंगे। तो वो तो एक चीज़ हो गई। दूसरा, इस समय जो युद्ध की स्थिति है, रशिया धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन में उसने जो भी क्लेम अपना किया हुआ है उस तरफ वो आगे बढ़ रहा है। वो सीज फायर नहीं चाहता, यूक्रेन सीज फायर चाहता है, क्योंकि उसकी फौजें बहुत प्रेशर में हैं और धीरे धीरे उनको पीछे हटना पड़ रहा है। मैं नहीं समझता कि अगले 10 दिन में, देखिए, वो सीधा समेत राष्ट्रपति पुतिन कभी तैयार नहीं होंगे। राष्ट्रपति पुतिन 25 साल से रूस के नेता हैं। रूस के लोग शतरंज खेलते हैं, वो बड़ी दूर की सोचते हैं। वो काउबॉयज की तरह एक बार में फायरिंग नहीं करते हैं। और वो रशिया कहेगा कि पहले प्रिपरेटरी मीटिंग होनी चाहिए यूक्रेन के अफसरों के और डिप्लोमेट्स के और रूस के डिप्लोमेट्स के बीच में। और मुझे लगता है उसमें कोई फैसला होने की उम्मीद नहीं है। अब यहाँ जो आपको सोचना है कि राष्ट्रपति ट्रंप क्या कोई दबाव डाल सकते हैं यूक्रेन पर और रशिया पर, ये चीज़ देखने वाली है जो आपको सोचना समझना चाहिए और अगली बार डिस्कस करना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप अगर मध्यस्थता कर रहे हैं और यूक्रेन अपनी बात पे अड़ा हुआ है, पुतिन अपनी बात पे अड़े हुए हैं, तो क्या उनके ऊपर कोई दबाव का रास्ता है? मेरा ये मानना है कि यूक्रेन के ऊपर अब वो दबाव नहीं डाल पाएंगे अगर यूरोप के देश $90 बिलियन के हथियार भी खरीदने को तैयार है और यूक्रेन के साथ खड़े हुए हैं। और राष्ट्रपति पुतिन के ऊपर अमेरिका क्या दबाव डालेगा? अमेरिका की ये हिम्मत नहीं है कि सेकेंडरी सैंक्शंस रशिया पे लगा दे, जो चाइना पे, क्योंकि उसका मतलब होगा चाइना पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाना। भारत के ऊपर उसने दबाव डाल दिया है, पर चीन ने अपने दांत दिखा दिए हैं अमेरिका को। अगर सेकेंडरी सैंक्शंस लगाने की हिम्मत प्रेसिडेंट ट्रंप ने की, ठीक है, तो सब मैग्नेट्स और जो भी मिनरल्स है वो फिर बंद हो जाएंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास राष्ट्रपति पुतिन को दबाने के लिए कोई लेवरेज इस समय नहीं है, ये मेरा मानना है। स्कंद सर ने 2 बात बोली, यूक्रेन के ऊपर दबाव कैसे डालेंगे जब यूरोप को हथियार बेचेंगे, और पुतिन के ऊपर अब वो दबाव कैसे डाल सकते हैं, और ट्रंप एक फैसिलिटेटर हो गए हैं। स्कंद सर, थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस और आई एम ग्रेटफुल टू यू फॉर फाइंडिंग टाइम।